श्री विश्वकर्मा महापुराण में विश्वकर्मा कथा का 20वां अध्याय प्रारंभ। अध्याय 20 में नरकों का वर्णन दिया गया है। इसके अंतर्गत प्रभु श्री विश्वकर्मा महापुराण के अनुसार पापी मनुष्यों एवं अधर्मी मनुष्यों को किन किन नरकों में डाला जाता है, उन नरकों के नाम क्या क्या है, इन नरकों में कैसी कैसी अधर्मी एवं पापी मनुष्यों को उनके पाप कर्मों एवं अधर्मों की सजा एवं कष्ट दिए जाते हैं। चलिए नरक वर्णन के 20वें अध्याय के पहले भाग में आपका स्वागत है। प्रकालाप्यवासं सर्वेषां कृत्वा तेषां सुस्वागतम् जग्मुस्ते कर्मणाः पुत्रा कार्याणि साधितुम्। आगे की कथा में आपका स्वागत है। जय श्री विश्वकर्मा प्रभु की। ऋषिगणों ने एक स्वर में कहा, हे प्रभु, अभी आपने जिस नरक का वर्णन किया है उसकी संख्या कितनी है और वह सब कहां कहां स्थित है और वहां रहने वाले जीवात्मा कैसी कैसी यातना एवं कष्ट भोगते हैं। वह कौन कौन से कर्म हैं जिनके करने से प्राणी नरक में यातना भोगने आते हैं। वह सब हमें विस्तार से सुनाने की कृपा करें। महर्षि शौनक से तथा अन्य ऋषियों से ऐसी बातें सुनकर प्रभु श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, वहां जीवात्मा किस प्रकार के कर्मों द्वारा यातना भोगते हैं, उन्हें अपनी समझ तथा ज्ञान के अनुसार आपको बताता हूं। कृपया उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। तीनों लोकों के मध्य नर्क प्रदेश दक्षिण दिशा में है। वह जल के ऊपर तथा पृथ्वी के नीचे स्थित है। प्रभु श्री यमराज यहाँ के अधिपति हैं। वे सारे पितृगणों के साथ संयमनी नामक नगरी में निवास करते हैं और अपने दूतों के साथ मिलकर इस नरक का संचालन करते हैं। भयंकर हथियार धारण करने वाले यम के दूत मृत जीवात्माओं को यमराज के पास लाते हैं। यमराज उसे उसके कर्मों के अनुसार उचित दंड देते हैं। उस दंड के अनुसार जीवात्मा को यमदूत विभिन्न नरकों में ले जाते हैं। इस प्रकार के यातना भोगने के लिए 28 प्रकार के नरक विद्यमान हैं। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। कृपया नरकों के नाम ध्यान पूर्वक स्मरण करें व श्रवण करें। पहला नरक है तामिश्र, दूसरा नरक है अंध तामिश्र, तीसरा नरक है रौरव, चौथा नरक है महारौरव, पांचवा नरक है कुंभीपाक, छठा नरक है कालसूत्र, सातवां नरक है असिपत्रवन,
8वां नरक है सूकर मुख, 9वां नरक है अंधकूप, 10वां नरक है कृमि भोजन, 11वां नरक है संदंश और 12वां नरक है तप्त सूर्मी, 13वां नरक है वज्रकंटक सालमली, 14वां नरक है वैतरणी, 15वां नरक है पियोद, 16वां नरक है प्राणरोध, 17वां नरक है वैसस, 18वां नरक है लालाभच, 19वां नरक है सारमेयोदन, 20वां नरक है अवीच, 21वां नरक है अयहपान, 22वां नरक है छार करदम, 23वां नरक है रक्षोगढ़ भोजन, 24वां नरक है शूल प्रोत, 25वां नरक है दंतक सूक, 26वां नरक है अवर निरोधन, 27वां नरक है पर्यावर्त और 28वां नरक है सूची मुख। इस प्रकार 28 प्रकार के नरक विद्यमान हैं। इन सब नरकों के आगे जीवात्माओं को तरह तरह के छोटे बड़े कर्मों के आधार से उनके योग्य ऐसी अनेक प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इस तरह के अपने किए हुए कर्मों का उपभोग करने के पश्चात उस जीवात्मा को नरक में से छोड़ा जाता है तथा इसके बाद फिर वह जीवात्मा उन कर्मों के आधार से उत्पन्न हुए देह का आश्रय करता है। हे ऋषिगण, अब वह जीवात्मा अपने कैसे कर्मों के आधार से किस प्रकार के नरक को प्राप्त करता है वह मैं आपको विस्तार से बतलाता एवं सुनाता हूँ। सबसे पहले तामिश्र नामक नरक आता है। तामिश्र नामक नरक में वे प्राणी जाते हैं जो अपने जीवन में पर स्त्री का संसर्ग करते हैं, उन पर बुरी नजर रखते हैं, उनका अपहरण करते हैं। इसके अलावा पराये का धन या बालक का अपहरण किया हो, दूसरे जीवों को दुख दिया हो, इन्हें मृत्यु के बाद भयंकर यमराज उनके शरीर को यम पास से बांधकर नरक प्रदेश में लाते हैं और इसी तामिस नरक में डाल देते हैं। यहाँ उसे खाना नहीं दिया जाता और हथियारों से मार मार कर तथा तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। यह नरक घोर अंधकारमय है। दूसरे नंबर पर दूसरा नरक है अंधतामिश्र। अंधतामिश्र नामक दूसरा नरक भयंकर अंधकार से भरा हुआ है। इस नरक में जिस जीवात्मा को डाला जाता है वह यातना के कारण अंधी दीवाल जैसा तथा मूर्ख बन जाता है। दूसरों के साथ विश्वासघात या धोखाधड़ी करने वाले को इस नरक में लाया जाता है। वह व्यक्ति इस नरक में भयंकर दुखों का भोग करता है तथा उन्हें भयंकर दुख भोगना पड़ता है। तीसरे नंबर का जो नरक है उसे रौरव नामक नरक कहते हैं। रौरव नाम के तीसरे नरक में आए हुए जीवों को 33 नाम के पशु चारों तरफ से घेर लेते हैं तथा उस जीवात्मा को अनेक प्रकार से नोच नोच कर खाते हैं तथा दुखी करते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन के दरमियान
अत्यंत अहम भाव को धारण करके दूसरों को दुखी करता है तथा द्वेष बुद्धि से अपने स्वार्थ के लिए दूसरे जीवों की हानि करने वाला होता है तथा यहाँ उसने जिसका नाश किया है वह जीव अपना बदला लेता है। चौथे नंबर पर आता है महारौरव नामक नरक। महारौरव नामक चौथे नरक में वे व्यक्ति आते हैं जो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं और अपने ही स्वार्थ में अंधे बने रहते हैं, जो हमेशा दूसरे प्राणियों की हिंसा करके उनके शरीर को खाकर अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाते हैं। ऐसे तुच्छ और नराधम इस नरक में आकर अनेक यातनाएं भोगते हैं। यहाँ रुरु नामक पशु है। यहाँ रुरु नामक पशु उन्हें मार मार कर उनके मांस को खाया करते हैं। जीते हुए जीवों को सेक कर खाने वाले ऐसे राक्षसों से भी अत्यंत क्रूर स्वभाव के मनुष्यों को यमदूत कुंभी पाक नाम के इस नरक में लाकर उबलते तेल में उसको डाल देते हैं और वहां इस तरह असह्य वेदनाओं से चीख पड़ते हुए ऐसे उस जीवात्मा को उसके कुछ भी सुने बिना उसके कर्म का क्षय होने तक इस तरह तेल में उबालते रहते हैं। इस तरह इस नरक की यातना भोगनी पड़ती है। कालसूत्र नामक नरक तांबे के पात्र का बना हुआ होता है तथा उसकी ऐसी रचना होती है जिससे इसकी जमीन तक दीवारें वगैरह सब भयंकर रीति से तपाई हुई होती है और इससे वह अग्नि की तरह लाल सुर्ख होती है। इस नरक में जो मनुष्य आता है वह मनुष्य दावा नल के समान इस भयंकर ताप से असह्य वेदना पाता है। पशु के शरीर के ऊपर जितने रोंगटे होते हैं इतने हजार वर्ष पीछे इस नरक की यातनाओं में से जीवात्मा छूटता है, तब तक उसको वह यातना भोगनी पड़ती है। धर्म का तथा बड़े लोगों का तथा देव ब्राह्मणों का द्रोह तथा तिरस्कार करने वाले इस नरक के अधिकारी गिने जाते हैं। असिपत्र वन नामक 7वें नरक में वे लोग जाते हैं जो धर्म को त्याग कर पाखंडियों जैसा आचरण करते हैं। यहाँ उन्हें यमदूत भयंकर रूप से मारते हैं। इस मार के कारण जीवात्मा इधर से उधर भागता है। तब यहाँ तलवार की धार जैसे पत्तों के कारण उसके शरीर पर चारों ओर खरोंच लगती है और अत्यधिक पीड़ा होती है। असिपत्र वन नामक 7वें नरक की ऐसी यातनाएं हैं। श्री विश्वकर्मा महापुराण में नरक वर्णन नामक 20वें अध्याय का प्रथम भाग संपूर्ण। आगे की कथा भाग 2 में देखें। जय श्री विश्वकर्मा प्रभु की जय। प्रभु श्री विश्वकर्मा की।